हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी या पहले नंबर ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कैंडल्स को समझो, कैंडल्स कैसे बन रही हैं और कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखो। अगर आप मार्केट में देखो, आज क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल में आपको अच्छे खासा यहाँ पर सेलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने कल उस दिन क्यों बोला था कि मार्केट में रेंज बननी चाहिए, होता क्या देखो, मार्केट में यहाँ एक रेंज बनती है, बट इस रेंज के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं मार्केट ने थोड़ा-सा पुल बैक लेके यहीं पर क्लोजिंग कर दी थी। एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर मार्केट ने ये रेंज बनाई हो यहाँ पर, ये इस चीज़ को थोड़ा-सा भूल जाओ आप। आप देखो कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग हुई हुई है। अब अगर देखो, अगर मार्केट ने यहाँ पर मान लो लेट्स से रेंज बनाई होती, होता क्या है, रेंज में क्या होता है, न्यू बायर सेलर ऐड ऑन होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो जो सेलर्स या बायर्स होंगे वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, न्यू सेलर या बायर ऐड ऑन करते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। बट इस दिन क्या था कि जो रेंज बनी थी वो पीछे बनी थी और मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन करके नीचे आता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये एक मूवमेंट हो चुकी होती है। और कंटिन्यूअसली मार्केट कंटिन्यूअसली अगर देखो तो जो मूवमेंट चली आ रही थी, लगभग ये यहाँ से जो परसों की क्लोजिंग थी वहां से मूवमेंट चली आ रही थी। तो उस वजह से भी क्या होता है कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं रेंज थोड़ी बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि जब मूवमेंट बड़ी हो जाती है फिर कहीं ना कहीं पोटेंशियल खत्म हो जाता है कि मार्केट और बड़ी मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो पहली कैंडल बनती है यहाँ पर आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। इसमें होता क्या, जो कुछ नए सेलर्स ट्रैप होते हैं, जो रिटेल सेलर्स हैं ना, जो रिटेल है, जो रिटेल कहीं ना कहीं बाय या सेल करते हैं, वो सुबह ट्रैप होते हैं। वो इस उम्मीद में सेल कर देते हैं कि भाई कल हम ट्रेड ले नहीं पाए, कल हमने ट्रेड ले नहीं पाए, आज हम ट्रेड ले लेंगे क्योंकि आज भी ये बड़ी मूवमेंट करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट अगर आप देखो, एक ही कैंडल नीचे आती है, उसके बाद सेल बायर्स इसको डोमिनेट करते हैं और ऊपर ले आते हैं। फिर से वापिस आपको देखने को यहाँ पर देखो, जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो फाइट तो चलेगी। तो उसकी अगली कैंडल जो बनी है, वापिस सेलर्स यहाँ पर कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे लेने की। देखो एक कैंडल कैसे गेम चेंज करती है। मैंने कल भी कहा था, लास्ट पर वीडियो में भी कहा था, जो फ्राइडे को मार्केट है, इस कैंडल की वजह से हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा विजन चेंज हुआ। और इस आज की इस कैंडल की वजह से, जो ये वाली कैंडल है, लगभग 9:15 20 9:30 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की वजह से, 9:25 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की वजह से हमारा पूरा विजन चेंज होता है, क्योंकि हम कैंडल ही हमें ये बता रही है कि भाई बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बायर्स ने सुबह जहां मार्केट ओपन हुआ, वहां से सेलर्स ने जो कोशिश की थी उनको डोमिनेट कर दिया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर आके क्लोजिंग की है। तो ये पोटेंशियल शो कर रही है कि मार्केट में अभी तो स्टार्टिंग में आप सेलिंग वाली साइड का ट्रेड मत सोचो। ये कैंडल ने हमें खुद ही बता दिया। उसके बाद देखो होता क्या है, देखो हमें तो प्राइजेक्शन चाहिए, हम ऐसी एंट्री तो लेंगे नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम एंट्री ले ले। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जैसे आपको पता है, कल की क्लोजिंग अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है और एक छोटी सी मूवमेंट नीचे वाली साइड करता है, थोड़ा सा ये पुल बैक देता है। पुल बैक देने के बाद यहाँ पर बनाता है एक रेंज। अब ये चीज़ अपने माइंड में ध्यान से देखना, यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद एक यहाँ आपको आपको एक यहाँ पर एंट्री देखने को मिलती है और ये अच्छी खासी मूवमेंट करता है। और ये मूवमेंट आती कहाँ तक है, देखो इसका एसएल क्या रहने वाला है, इसका एसएल यहाँ यह रहने वाला है। उसकी एंट्री लगभग अगर आप मार्केट के दौरान करते हो यह यहाँ कर सकते हो। अगर आप क्लोजिंग का वेट करते हो तो इस कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम ये दो कैंडलों ने अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट हुई है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट करता है। फिर ये कहाँ पर आगे रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा-सा तो कहीं न कहीं बेयरिश है, तो मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन करता है। कौन से लेवल पे करता है, जहाँ पर मार्केट ने ये रेंज बनाई हुई है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ से लगता है बाइंग प्रेशर है, बट ऐसा होता नहीं है। सेलर इसको वापस नीचे ले आते हैं। देखो यहाँ पर हमें पुल बैक की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अगेंस्ट द ट्रेंड अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट पुल बैक लेता है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता। मार्केट सुबह के अब क्या कर रहा है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा और इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रा करो, इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ पर मार्केट फिर से एक रेंज बनाता है। अब इस रेंज को भी देखो, देखो बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें देखनी होती हैं, ये सब आपके सामने है। आप बस नोटिस नहीं करते हो। आप इस रेंज को देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज में भी देखो तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहे और यहाँ पर इस लेवल के पास मार्केट आके सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाओगे ना, आपको सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि बायर में स्ट्रेंथ है। यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि बायर में स्ट्रेंथ है। आप इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर भी एंट्री ले सकते थे। चाहे छोटी मूवमेंट मिलेगी बट एंट्री तो मिली ना, एक ट्रेड तो मिला। इसका एसएल ये रहने वाला है और यहाँ पर इसका एसएल
लगभग ये जोन रहने वाला है। इस थोड़ा सा यहाँ पर एक बफर जोन बना लो, तो इस तरीके का ऐसा रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट साथ साथ क्या क्या चल रहा था कि भाई प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहे हैं, एचडीएफसी साथ दे रहा है, आईसीआईसी ने अच्छी खासी मूवमेंट कर रहा है। तो कंपोनेंट्स पे भी काफी नजर रखो, क्योंकि कंपोनेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपोनेंट्स पे काफी ज्यादा नजर होनी चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी सेपरेटली ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो 5 मेजर कंपोनेंट्स ही 90% के करीब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 5 से 6 कंपोनेंट्स हैं जो जिनको अगर आपने कंटिन्यूस बेसिस में देखा, उनको समझा, उनके कैरेक्टर को समझा, बैंक निफ्टी के कैरेक्टर को समझा, कैसे मूवमेंट करता है, कहाँ से मूवमेंट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, किस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना, तो तब जाके आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और इसके लिए आपको 6 से 1 महीना भी मतलब 6 महीने से लेके 1 साल भी लग सकता है। तो कंटिन्यूसली इस पर प्रैक्टिस करो। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करना सीख लिया, आपको एक बार अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी। उसके बाद देखो क्या होता है कि मार्केट ना कहीं न कहीं वापस यहाँ पर एक रेंज बनाता है, और ये रेंज भी अगर आप देखो तो यहाँ भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहे हैं। यहाँ भी क्लियर कट यही दिख रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ है। इसके साथ-साथ आप देखो क्या होता है, जब हमने एक ट्रेड, अगर आप मान लो आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ भी ट्रेड ले लिया, फिर आप इसको छोटी क्वांटिटी से ले सकते हो। बट अगर आपने यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया, यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया, तो तीसरी बार में ट्रेड आपने नहीं लेना। इसको आपने क्या करना है, टोटली इसको अवॉइड कर देना। क्योंकि पहले 2 चांसेस में ये रहता है कि कहीं न कहीं मूवमेंट आ जाए, बट तीसरे चांसेस में इसके फ्लॉप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। क्योंकि जो बायर्स हैं उनको यहाँ भी वैसा मिला, उनको यहाँ भी वैसा मिला, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, घट जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि भाई यहाँ मूवमेंट आएगी। सुबह-सुबह क्या होता है ना, सुबह-सुबह वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। देखो हर बार मार्केट ऐसा नहीं है कि वन वे कोई स्विंग ब्रेक नहीं करेगा और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ऐसा हर बार नहीं होता। अगर आप देखो तो एक कल हुआ, एक आज हुआ। अब उससे पहले देखो तो 8 से 10 दिन तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा, कोई मूवमेंट नहीं, ज़ीरो मूवमेंट। उसके बाद मार्केट ने 1-2 दिन में अच्छी खासी मूवमेंट की, आपको अच्छा खासा पैसा बना के दिया। बट जिन्होंने अपने माइंड में ये रखा कि भाई मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश है, नीचे वाली साइड का ट्रेड लेंगे, वो भी ट्रैप हुए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने ऊपर वाली साइड का सोचना ही नहीं है या ऊपर वाली साइड का ट्रेड नहीं लेना, आपने दोनों साइड अपना व्यू रखना। आपने मार्केट की जो डायरेक्शन है, जिस साइड मार्केट जा रहा है, जिस फ्लो में मार्केट जा रहा है, उसी डायरेक्शन को आपने पकड़ लेना। बट उसके साथ-साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि भाई एंट्री कहाँ लेनी है, कैंडलस्टिक बिहेवियर पता होना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पता होना चाहिए। आप कंटिन्यूअसली एक स्टॉक या एक इंडेक्स के साथ स्टिक रहो। यार देखो, मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अपने माइंड से कैसे डेवलप होगा। अगर आप एक स्टॉक या एक इंडेक्स के साथ स्टिक रहोगे, 6-7 महीने उस प्रैक्टिस करोगे, आपको वो करैक्टर उसका समझ आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इस कैंडल्स के पीछे लोग हैं भाई, उनका माइंडसेट है, उनकी थिंकिंग है, उनका बिलीव है, उनका एटीट्यूड है। जब आप वो चीज़ें समझोगे, एक इंसान को समझना भाई, उसको कंटिन्यूअसली अगर आप वॉच करोगे 6-7 महीने, तब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो उसके साथ-साथ। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये गेम प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि आप हर बार प्रिडिक्ट सेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार आप गलत भी होगे। इसलिए आपको ऐसा ऐसा सेटअप फाइंड आउट करना है जो आपको कहीं न कहीं एक एज देगा। एज क्या होता है कहीं न कहीं कि आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू लूजिंग ट्रेड्स, और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी आपको मेंटेन करके चलनी है। देखो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इन पे काम करो, एक्शन लो, बिल्कुल कैंडल्स को समझो, माइन्यूट तरीके से समझो, कंपोनेंट्स को देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।